तस्वीरें हालांकि करनाल के दिखा रहा है। तमाम करनाल जिले के सरपंच एकत्रित होकर आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के माध्यम से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि टेंडरिंग बंद को, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पावर है 2 लाख रुपए की पावर है वो जरूर रखी गई है कि 2 लाख रुपए तक का खुद काम कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादा काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसका ये विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंचों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मुझसे तस्वीरों में बने रहेगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंचायत मंत्री जब करनाल पहुंचे थे तब भी इन सरपंचों ने विरोध जताया था और उनकी आवाज को दबा दिया गया था। आज एक बार फिर से तमाम सरपंच पंच एकत्रित होकर डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और अपनी बात बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ई टेंडरिंग का विरोध जता रहे हैं। एक तरफ सरपंच भारी संख्या में पहुंचे हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा को ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि सरपंच विरोध जताते हुए नजर आए। तस्वीरें करनाल की है, पल के अपडेट मिलेगी, खबर को भी लाइक में देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो सरपंच है वो एकत्रित होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उससे सरपंचों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। इस टेंडरिंग को लेकर टेंडरिंग का क्या ये टेंडरिंग है, कैसे उनके जो 2 लाख रुपए तक का उनको सिर्फ काम करने का बंद करेगा। अब 2 लाख की परमिशन है, हमारे को 30 लाख की परमिशन दी जाए और उससे ऊपर ई टेंडरिंग की जाए और ई टेंडरिंग भी सरपंचों के माध्यम की जाए और जो सरपंच को उसमें अधिकार होना चाहिए ताकि जो ठेकेदार है वो ठीक से काम कर सके। अब क्या कह रही है सरकार, आपको कितने लाख रुपए तक की परमिशन है, उससे ऊपर जो भी पैसा जाएगा उसमें आपको किसकी परमिशन लेनी होगी और ई टेंडर होगा? अब 2 लाख की ही परमिशन है। अब सरकार कह रही है कि आपको 2 लाख रुपए ही की परमिशन रखी जाएगी। हम चाहते हैं 30 लाख रुपए। 2 लाख में कुछ होता है नहीं? 2 लाख में क्या होता है? 2 लाख रुपए में 36,000 जीएसटी कट जाती है और कुछ इधर उधर लग जाते हैं। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए में क्या होगा? वो एक नाली भी नहीं बना सकते, ना गली नहीं बना सकते। और यदि टुकड़ों में बनाए तब भी उन्होंने रोक लगा दी है सरकार ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, टुकड़े में भी बना नहीं सकते। तब वो सरपंच करेंगे क्या? इनको बनाया क्यों, इलेक्शन कराया क्यों? जैसे 2 साल पीछे चल रहा था ऐसे ही चलते रहते हैं। सरकार कहती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, इसलिए हम ई टेंडर कर रहे हैं। जब हमने एमपी और एमएलए को चुना था, हमने भी तो इनको अच्छे आदमी समझ के चुना था। आज अगर हम उनको भ्रष्टाचारी कहे तो उनको कैसा लगेगा? अभी तो हम चुन के आए हैं, अभी से हमने क्या भ्रष्टाचार कर दिया इनके खिलाफ जो आज इन्होंने इतनी जल्दी हो रही है? भाई भ्रष्टाचारी है सरपंच। तो 2 लाख में तो गांव की सफाई या नाली भी नहीं बनती, इसने तो हमारे पैर बांध दिए हैं। भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे जिले के अध्यक्ष क्या मांगे हैं आप? सरपंच आए हुए हैं और हम एक बार और कहना चाहते हैं, इन सरपंचों ने तो अपना पेपर पास कर लिया है। आने वाला समय है, ये मार्क ये सरपंच लगाएंगे इन मंत्रियों के ऊपर, ये देखेंगे इनके मार्क कितने हैं। ये आने वाले समय में क्या ज्ञापन सौंपेंगे? आने वाले समय में पाएंगे डीसी साहब को अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं ई टेंडरिंग जो इन्होंने लागू किया है सरकार ने, 20 लाख उठा के 2 लाख कर दिया है जो पावर सरपंच की, और 20 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग चालू कर दिया। तो हमारी जो उनसे मांग है 2 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग, 25 लाख से ऊपर, ठीक है ना?
तो 20 से 30 लाख की तो हमारी मांग है, जो सरपंचों को पावर दी जाए, स्वतंत्र किए जाए 20-30 लाख रुपए तक, और 30 लाख से ऊपर जो ये ट्रेंडिंग। तो आप देख सकते कुछ और सरपंचों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सरपंच काफी गुस्से में जरूर है। भ्रष्टाचार तो जी बताओ, गाँव ना मरते वोट देकर जिताया जी, वोट देकर जिताया, लोगों ने विश्वास होगा जी, भी तो जिताया थी मार को। हम बढ़िया लग जो काम लग रहे करने लोग को वैसे बड़ी तो बंद रहने दे। जहाँ हम 2-3 साल पहले रुक रहे थे ना, इतने और रुक जाएंगे भाई। यूं काम नहीं हम करवाने, 10 फुट का टुकड़ा बन गया भाई, 10 का फेर बनाइयो। गालियां थोड़ी खानी, लेडीज गालियां देवो जी, बहुत ज्यादा मारते तो हम गालियां खाने वास्ते थोड़ी बने सरपंच, कोई गालियां खाएंगे वहाँ। काम करने हम ना ईमानदारी से करेंगे, अपने जेब से पैसे ला के काम करेंगे जी हम। कहाँ से सरपंच है? सुनो ऐसे सरपंच है जी हम। करनाल जिले की सारी बात है जी, करनाल जिले की सारी बात है। करनाल से, नीलोखेड़ी से, कुलपुरा से, इंद्री से, सारे ब्लॉक से है जी। देवेंद्र बबली के सामने बात रखी थी जब वो आए थे, तब तो सुनवाई हुई, नहीं लगता क्या सुनवाई होगी? सुनवाई करनी पड़ेगी जिनको, होगी सुनवाई, जो सुनवाई क्यों नहीं होगी जी? सुनवाई पूरी होगी बिल्कुल। ऐसे है, सरपंच शब्द का अर्थ है 24 घंटे सरपंच सुख दुख में खड़ा रहता है, और अब सरपंच को बना दिया ठाके चोर। भी सरपंच चोर और लटेरे हैं। 2 साल पीछे बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुए, और अगर हमारे को चुन के भेजा गया तो हम विकास कार्य कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें क्या किया, 2 लाख तक बांध दिया हमारे को। हमारी यही मांग है जी, 2 लाख में एक नाली की रिपेयर तक नहीं होएगी। और जो लोग हैं वो हमारे को बार बार आने के दरवाजे पे पूछ रहे हैं, अभी जो काम आपने बोले हैं, वादे किए हैं, वो कैसे होंगे? सभी पेंडिंग के पेंडिंग रह गए बस। और हमारे को बोलते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। टेंडरिंग ऐसी है जी, टेंडर नहीं छूटेगा 6-6 महीने, साल नहीं छूटेगा। 5 साल में कितने काम करा लेंगे हम? 5 साल में तो सिर्फ 2 या 3 काम हो जाएंगे, और बाकी कौन कराएगा? और हमारी पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको लिमिट को बढ़ा के 30 लाख तक हमारा किया जाए, ताकि हम विकास कार्यों को करवा सके। धन्यवाद। बिल्कुल जी बिल्कुल। 30 लाख की मांग कर रहे हैं। 30 लाख रुपए की इनको अथॉरिटी होनी चाहिए। तमाम सरपंच विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सरपंचों में सरपंच विरोध जता रहे हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, और जोर जुल्म की टक्कर में ईमानदारी से काम करता है और सरपंच बेईमानी से काम करता है। यदि सरपंच बेईमान है तो मेरे हिसाब से लगता है कि मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री कोई सा ईमानदार नहीं है। जब सरपंच ही सबसे बड़े बेईमान उन्हें बता दिया, सबसे बड़े बेईमान तो वे हैं जिन्होंने आज तक 2.5 साल तक गाँव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया। ठेकेदारी अगर व्यवस्था लागू करनी थी तो उनके पास समय था 2 साल का। 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर के गाँव के विकास कार्य करवाए? ठेकेदार से क्यों नहीं करवाए? क्यों अधूरे पड़े हुए? और बहुत सी पंचायतें तो ऐसी है जिनके अंदर लाखों रुपए था, जमीन का ठेका आया, वो खातों में पैसे नहीं है, वो अधिकारियों ने निकाल लिए, और ठेकेदारों के माध्यम से पैसा मंत्रियों के पास पहुंच गया। क्योंकि ये सरकार चाहती है, क्योंकि सरपंच से तो कुछ मांग नहीं सकती, जो ठेकेदार होंगे वे इनके ठेकेदार होंगे और ये उनसे अपनी पत्ती मांगेंगे। ये अपना धंधा बना रही है सरकार। तो हमारी मांग है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 10 से 20 करी थी, और तब जा करके वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। अगर इनको दोबारा सत्ता में आना है तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से और देवेंद्र बबली जी से कि वे 20 लाख वाली जो सरपंचों की पावर थी, 20 को 30 लाख रुपए करने का काम करें। हम सरकार के साथ हैं। यदि सरकार हमें दबाएगी तो आने वाला समय सरकार का है, ये सरकार खुद जान लेगी, क्योंकि सरपंच ही इनकी किसी सरकार को जिताने में अहम भूमिका रखते हैं। किसी सरकार की कोई रैली सफल होती है, चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो या किसी पंचायत मंत्री की रैली हो, कोई जई एसपी है ठेकेदार आदमी लेके नहीं पहुंचता वहाँ सरपंच को निर्देश दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री की रैली है, आपको वहाँ 100 आदमी लेकर के पहुंचना है। तो ये मुख्यमंत्री जी सोच लें, देवेंद्र बबली जी भी इस बारे में सोच लें कि आपने जो है कानून सरपंचों के ऊपर थोपा और इनको चोर बताया है, इसके ऊपर पुनर्विचार करें और सरपंचों से माफी मांगे और सरपंचों को कहे कि भाई जो ये बात है उन्हें दोबारा 20 लाख रुपए पावर दे, 20 से 30 करने का काम करे। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो सरपंच है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि ये ट्रेडिंग
जो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं टेंडरिंग यानी कि 2 लाख रुपए की अथॉरिटी है जो सरपंचों को दी गई है, जबकि इनको जो अथॉरिटी है वो 30 लाख रुपए दी जानी चाहिए ताकि अपने गांव का विकास अच्छे से कर सके, क्योंकि 2 लाख रुपए में एक गली की जो नाली है वो भी नहीं बन पाती, जिसके चलते आज ये जो जताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा के ग्राम पंचायत सरपंच और साथ में मेंबरान को लेकर के वहाँ पर पहुँचेंगे। पूरे हरियाणा लेवल पे वहाँ पर बैठक जो ज्ञापन है वो एसडीएम मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंच तमाम पहुंचे हैं और अपनी मांगे हैं वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हुए तमाम सरपंच दिखाई दे रहे हैं। जरूर करते रहिएगा और आपको बता दें लंबे समय से इनकी मांगे थी और देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर। पंचायत खाते से कट रहा 45,000 रुपये वो कहाँ जा रहे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सरपंच पर निगरानी रख रहे, बाकी किसी डिपार्टमेंट में कोई निगरानी नहीं रख रहा। तो आपने अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया, मीटिंग हुई है उनके साथ आपकी? नहीं, मीटिंग नहीं हुई, अभी डीसी साहब आए नहीं। तो इसमें क्या मुद्दे हैं, जैसे गाँव में स्वीपर रखे जाते हैं, सफाई का ध्यान फिर पंचायत न रखना। जो वो स्वीपर थे पहले उनको पे सरपंच के माध्यम से दी जाओ थी, सरपंच के उसमें रवा थे वहाँ विकल्प पे रोक लेगा, काम लगन से करा थे, ये वो भी अलग सरकार ने डायरेक्ट कर दिया। पब्लिक हेल्थ ट्यूबल के थे जैसे ऑपरेटर, उनकी भी पंचायत और सरकार ने डायरेक्ट कर दी, तो सरपंच के सारे अधिकार छीन लिए। जबकि जो गांव लेवल पर चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे पीएचसी हो, सारे अधिकार पंचायत को दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने गांव की सरकार को सुचारू रूप से चला सके। तो आपने जो अभी ज्ञापन दिया डीसी साहब के नाम दिया है? डीसी साहब का नाम दिया जी। डीसी साहब अभी आएंगे तब उनसे मिलेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें सरपंचों के और भी खर्चे होते हैं जो बिना उसके होते हैं वो भी करने पड़ते हैं सरपंच को, तो कैसे पूरे करेंगे? खर्चे हैं जी, बाहर से कोई भी आता है, प्रदेश से आएगा वो भी सरपंच के पास रुकेगा, कोई प्रोग्राम हो किसी अफसर को भी सरपंच न करना। और एक प्रेसिडेंट सरपंच भी है, कोई गाँव में अचानक चोट लगी वो हो गया वो भी सरपंच लेके जाएगा। 2 साल के पैसे खत्म हो गए। सरपंचों की बात तो नहीं ध्यान दे रहे, सिर्फ उसको कोर्ट ने काम कर रहे हैं। ये पंचायत लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब ये 2 साल सरकार के हाथ में रही पंचायतें, जब ये काम क्यों नहीं किया सरकार ने, आज ही क्यों कर रही है सरपंच? वो भी ऐसे करे सरकार ने काम है। जैसे मैं आपको बता रहा सफाई वाला सिस्टम है, 51,000 रुपये गाँव का और महीने कट रहे सफाई के लिए, उस पर टेंडर होया और कर्मचारी 2 रखे गए 3-3 हजार माह, या तो कर्मचारियों को गोटे गया, बाकी पैसा वो ऊपर ले बैठे अपने आप डिवाइड करके किसके पास गया। वो 45,000 रुपये हर महीना सफाई के नाम पर, ये कोई नहीं सोचता वो कहाँ गया। और कई पंचायतें तो बिल्कुल सरकारों ने खाली कर दी, उनके पास पैसे नहीं है खर्चे के लिए। नहीं, लगभग 95% पंचायत खाली है, 0 बैलेंस है। आप कौन से गाँव से सरपंच? सीकरी से सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं, सीकरी से ब्लॉक। साल का विरोध कर रही है। हाँ जी शर्मा जी, आप आज सारे सरपंच यहाँ जिले इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? उसके बाद बस इसमें टेंडरिंग के विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं सभी। पहले ट्रायल ऊपर से करें ना, क्या ये टेंडरिंग ये तोड़ेगी सरकार पर? आप करेगी, तोड़ेगी नहीं, तोड़ना पड़ेगा सरकार को पीछे। इस कारण से पहले जैसे पहले चलता था वैसे लागू कर दिया। आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया, एसटी साहब को ज्ञापन दिया, डीसी साहब से मिलेंगे। जब तक नहीं मानेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। 15 तारीख को टोहाना में पैराडाइज पैलेस में इकट्ठा होंगे पूरे हरियाणा के सरपंच। जो ठेकेदार ये टेंडर लेगा, मान करो 5 लाख का टेंडर है, ठेकेदार ले रहा है 4.5 रुपये या 4.25 ले रहा है ना, जो वो 75 पैसे पहले कहाँ गए, वो ऊपर हो रहा है ना, ऊपर से है। जो 2 साल का था राजन का, किसी को पता ही नहीं, कुछ ना को खाते में हमारे को पैसा मिला, आज तक पता ही नहीं लगा। 2 साल ना इनको कोई ग्रांट देनी पड़ी, अब ग्रांट देने की बारी आई है तो अब दूसरा केस लगा दिया ना क्या करेंगे बताओ। कौन से गांव से सरपंच हो आप? मैं गाँव ब्लॉक से।